हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन कुछ पॉइंट दिए गए थे रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद के उसमें। तो देखते हैं विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। क्या होता है? जो विटामिन के होता है ना, वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, जो क्रिसमस फैक्टर या क्रिसमस 9 थक्के को सही ढंग से बनाने में मदद करता है। ये कहां पर पाया जाता है क्रिसमस फैक्टर? तो यकृत में बनता है। कहां पर बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रक्त बैंक में जो रुधिर को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट पाया जाता है। जो रक्त बैंक होता है ना प्लीहा, वहां पर जो रक्त बैंक है ना, वहां रक्त ना जम जाए उसके लिए उसमें क्या पाया जाता है? तो सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे, जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? अपन थ्रोम्बस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बस कहा जाता है। आनुवंशिक रोग देख लेते हैं तो हीमोफीलिया अथवा शाही बीमारी, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आ जाती है। अगर रक्त का थक्का ना जमे, कहीं पर भी चोट लग जाए और वहां पर रक्त निकलता जाए, रक्त का थक्का ना जमे, तो उस बीमारी को बोलते हैं अपन हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। अगला पॉइंट है हिपेरिन। हिपेरिन एक थक्का रोधी, थक्का रक्त पतला करने वाला। ये क्या होता है? ये थक्का जमने नहीं देता है। क्या होता है? थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑपरेशन के दौरान हेपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसे हेपेरिन नामक इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि जो रक्त है वो थक्का ना जम जाए रक्त का। ठीक है, अगला है फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा से में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगला है मानव रक्त समूह। तो इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? तो 1901 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्हें पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसी कार्ल लैंडस्टीनर को कब किया गया था? तो 1930 में इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1909 में रक्त को वर्गीकृत किया था इन्होंने। किसको? रक्त को वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। रक्त ब्लड ग्रुप होता है जो ए, बी और AB और O, 4 प्रकार होते हैं उनके। ठीक है, मानव रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी में एक एंटीजन है। क्या होते हैं? जो लाल रक्त कणिका होती है इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो क्या है? एक प्रकार की एंटीजन होती है। ठीक है, जो एंटीजन है वो 2 प्रकार की होती है, एंटीजन A और एंटीजन B। कितने प्रकार की होती है? एंटीजन A और एंटीजन B। इन एंटीजन के द्वारा जो भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना, इसी के द्वारा पता चलता है कि उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन A पाया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप A होगा। अगर एंटीजन B पाया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप B होगा। जहां पर एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं वहां पर ब्लड ग्रुप AB दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर एंटीजन A B दोनों नहीं पाए जाते हैं वहां पर ब्लड ग्रुप O होता है। क्या होता है? O होता है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन के आकार पर मानव में रक्त के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? मानव में ही रक्त के 4 प्रकार होते हैं। तो एंटीबॉडी भी इसमें पाए जाते हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। इनमें क्या होता है? अगर एंटीबॉडी A है तो वहां पर एंटीजन B पाई जाएगी, तो जहां पर एंटीबॉडी B है वहां पर एंटीजन A पाया जाएगा। ठीक है, रक्त के 4 समूह होते हैं। कितने होते हैं? रक्त के 4 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन AB, एंटीजन अनुपस्थित। जहां पर एंटीजन A पाया जाता है वहां उसको बोलते हैं रक्त ग्रुप A। जहां पर B पाया जाता है उसे बोलते हैं रक्त ग्रुप B। जहां पर AB दोनों पाए जाते हैं वहां बोलते हैं रक्त ग्रुप AB दोनों। तो जहां एंटीजन अनुपस्थित होती है वहां पर रक्त ग्रुप होता है O। क्या होता है? O। जो रक्त समूहों में एंटीजन और एंटीबॉडी, तो यहां पर देख लेते हैं रक्त समूह कौन सा है? A। जहां पर रक्त समूह A पाया जाता है वहां पर जो एंटीजन होती है क्या होती है? एंटीजन B। इस प्रकार का आकार होता है एंटीजन का। ठीक है, और एंटीबॉडी B पाई जाती है। जहां पर रक्त ग्रुप A होगा वहां पर एंटीबॉडी B पाई जाएगी। ठीक है, और जो रक्त ग्रुप दान किसे किसे कर सकता है? तो A को दान कर सकता है और AB को दान कर सकता है। रक्त ग्रुप ले किससे सकता है? तो O से भी रक्त ग्रुप A ले सकता है और A से भी ले सकता है। ठीक है, इसी प्रकार B में एंटीजन होती है ना वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, एंटीबॉडी अगर रक्त ग्रुप B पाया जाता है तो एंटीबॉडी A पाई जाएगी। ठीक है, दान किसे कर सकता है? B को और AB को
बी रक्त ग्रुप दान कर सकता है, ठीक है। ले किससे सकता है, तो ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। ए बी रक्त ग्रुप, तो ए बी रक्त ग्रुप में इस प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, मतलब कि ए भी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है, दोनों पाई जाती है। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, तभी तो इसमें ए बी रक्त ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। इसमें दान किससे कर सकता है, तो ए बी से ही ये दान कर सकता है। और ले किससे सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ए से ले सकता है और ए बी दोनों से ले सकता है, ठीक है। रक्त ग्रुप ओ, रक्त ग्रुप ओ में प्रतिजन क्या पाया जाता है, जो एंटीजन होती है वो कोई नहीं पाई जाती, ठीक है। तभी तो एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, ठीक है। दान किस किस को कर सकता है, तो ओ को भी दान कर सकता है, ए को भी और बी को भी और ए भी, मतलब सभी को दान कर सकता है रक्त ग्रुप ओ वाला, ठीक है। ले किससे सकता है, तो ओ वाले से ही केवल रक्त ले सकता है, ठीक है। इसके बाद आरएच कारक, इसे बोलते हैं आरएच फैक्टर। इसके कारण रक्त समूह पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, इसी के कारण पता चलता है कि रक्त ग्रुप जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसकी जानकारी मिलती है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस विनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। रिसर्च बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एंटीजन को मानव में पाए जाने वाले एंटीजन के समान माना गया, ठीक है। इसके आरएच फैक्टर दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एंटीजन डी और एंटीजन डी। एंटीजन डी जिसमें मौजूद एंटीजन डी होता है उसमें क्या होता है, रक्त ग्रुप पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिसमें एंटीजन डी अनुपस्थित होता है उसका जो रक्त ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो ओ रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए भी दोनों को दे सकता है, ठीक है। अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।